तो अब आचार्य जी से हम ये जानेंगे कि आज नरक चतुर्दशी के दिन शुभ फल प्राप्ति के लिए कौन से खास उपाय हमें करने चाहिए। आचार्य जी, शास्त्रों के अनुसार स्वच्छ और पवित्र जगहों पर ही मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वहीं घर में पड़े टूटे फूटे और पुराने सामान को नरक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन घर पर पड़ा कबाड़ और टूटे फूटे बर्तन आदि चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही आज के दिन नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण करके और माथे पर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण और हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब यहाँ जब हनुमान जी की याद आ गई तो प्रगति, पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या के, कला के मूर्तिमान, ब्रह्मचर्य, शौर्यशील, धैर्यशील, दौत्य कर्म मर्मशील, संस्कृत के हर्ष दीर्घ झंकृत के, भीतिहीन हुंकृत के, दीप्तिमान देवता, वायुपुत्र को प्रणाम, रामदूत को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व है। ये भी माना जाता है कि छोटी दिवाली के दिन राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए भी पूजा की जाती है। साथ ही आज के दिन एक पात्र में तिल वाला जल भरें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यमराज का तर्पण करें। और अब बात करते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज नरक चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव को न मारें। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और यदि इस दिन आप किसी जीव की हत्या करते हैं तो यमराज क्रोधित हो सकते हैं। साथ ही आज दक्षिण दिशा को गंदा न रखें, ऐसा करने से आपको यमराज का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा और इससे आपके पितर भी नाराज हो जाएंगे। अब इसको देखो, ये तो हमने एक आपको शास्त्र सम्मत बात बताई, लेकिन इसका साइंटिफिक क्या है कि मौसम के अनुसार इस समय बैक्टीरिया और वायरस अपने चरम पर होते हैं। बिल्कुल। अगर आपने किसी जानवर का वध किया तो उसके मांस में वो वायरस और बैक्टीरिया बड़ी सहजता से प्रवेश कर सकते हैं। फिर यदि आप उस मांस का सेवन करते हैं, शिव शिव शिव, फिर यदि कोई व्यक्ति उस मांस का सेवन करता है तो ये बड़ा खतरनाक साबित होगा, इसलिए ऐसा करने के लिए भी मना किया जाता है। आचार्य जी, साफ सफाई की बात आई तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि कहा जाता है कि संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इसके पीछे का क्या तर्क है, क्यों नहीं लगानी चाहिए? देखो, प्रातः काल प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके आपको घर को साफ करना चाहिए और सायंकाल इसके विपरीत की स्थिति होती है। देखते उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज बिल्कुल दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव वैसी वर्षा है। तो जैसे सुबह नियम है कि झाड़ू लगाना चाहिए, तो उसके विपरीत नियम शाम के समय है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब उसमें कुछ विद्वान लोग इसको ऐसे कहते हैं, अरे भाई पहले लाइट वाइट नहीं होती थी और झाड़ू पे मान लो सोना चांदी कुछ निकल गया इसलिए बना कर। अरे भैया, सोना चांदी तो ठीक है, कैसे निकल जाएगा? अच्छा, उसमें यह भी है कि झाड़ू लगा ली है तो एक कोने में रख लो, है ना, सवेर मान लिया, बहुत दिन बाद अपने कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। हाँ, कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। आप उसको भी मान लो, चलो ठीक है, वो भी मान लिया आपने। उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों के विधान वाइसी वर्षा हैं, तो उगते हुए सूर्य के साथ झाड़ू लगानी चाहिए, डूबते सूर्य के साथ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यही शाश्वत नियम। ओके।